जय श्री राम मित्रों, सनातन प्रेमी बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं एवं समस्त देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा नित्य प्रतिदिन विष्णु पुराण की कथा कहता हूँ। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। कथा तीसरे अंश में चल रही है और चौथा अध्याय है। नमोस्तु रामाय शालक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः संतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए चौथा अंश का चौथा अध्याय है। पाराशर जी कहते हैं, आद्यो वेद चतुष्पादः सत सहस्त्र संहितः ततो 10 गुणा कृतस्नो यज्ञो अयम सर्व काम दुख। सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजुर आदि 4 पादों से युक्त और 1 लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाला अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने जिनका जिस प्रकार विभाग किया, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से पाठ वेदों का होता है, ऐसा जानो। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि मैत्रेय संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था तथा यथावत सुनो। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेदों का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को बुलाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। 4 वेदों के 4 ऋषियों को पढ़ाया, 4 शिष्यों को पढ़ाया व्यास जी ने। ऋग्वेद को पेल को, वैशंपायन या यजुर्वेद को, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। इसके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी के रूप में ग्रहण किया। रोमहर्षण जी को पुराणों की शिक्षा दी, इतिहास की दी। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था,
उसके उन्होंने 4 भाग किए। तो व्यास जी ने यजुर्वेद से अध्वर्यु के, ऋक् से होता के, साम से उद्गाता के, अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋक् यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद और यजुर्वेद की साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास ने संपूर्ण राजकर्म ब्रह्म तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन 4 रूपों चारों से वेद रूपी वृक्ष का वन उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद को 2 विभाग किए। इंद्र, प्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। बाष्कल ने अपनी शाखा के 4 भाग किए, उन्हें बुद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन 4 प्रति शाखाओं को उनके शिष्य बुद्ध, अग्निमाद्य, याज्ञवल्क्य और पाराशर ने ग्रहण किया। इंद्र प्रमति ने अपनी प्रति शाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। शिष्य परंपरा ही साकल्य वेद मित्रों ने उस संहिता को पढ़ा, उसके 5 अनुशाखा में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गौमुख, बाथशाली और 5 में महामती शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपुर ने 3 वेद संहिताओं को, चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक, बलाक थे तथा एक चौथे शिष्य वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रति शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। द्विजोत्तम बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्ग, कथाजौ थे। इस प्रकार उन्होंने संहिताओं की रचना की। वे बृहद बच कहलाए। पाराशर जी बोले, महामुनि व्यास के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद की 27 शाखाओं की रचना की। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक, सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु स्थित हमारे समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। वैशंपायन ने इसका अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। याज्ञवल्क्य बोले, दो भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूँगा। वैशंपायन ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त दुष्श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तो जैसा आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्ति बस आपसे कहा, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा वह मौजूद है। पाराशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य ने रुद्र से सन भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद बमन कर दिया। ओहो, और स्वेच्छा के अनुसार चले गए। याज्ञवल्क्य द्वारा बमन की उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वो तैत्तरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगणों ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाध्वर्यु हुए।
तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। तो उन्होंने सूर्य देव को नमस्कार किया, सूर्य की स्तुति की। पाराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य स्वरूप में प्रकट होते बोले, अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुर्वेद की श्रुतियों का उपदेश दीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्होंने उनके गुरु वैशंपायन को भी नहीं जानते थे। हे ध्वज, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे बाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप थे। वे महाभाग उन बाजी श्रुतियों के कारणों आदि 15 शाखाएँ, सब शाखाएँ महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती हैं। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया, वह भी मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु, उसका पुत्र सुकर्मा, उन्होंने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद किए। उसके कौशल्य हिरण्यनाभ और पौष्पिंज नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच्य सामक कहलाए। इस प्रकार अन्य द्विजोत्तम ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ और से ग्रहण की। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया। कबंध ने उसके 2 भाग करके देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दे दिए। काश्यप गोत्रीय अकृत वृण सावरणी और सांसपायन ये 3 संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। मुनि, उन 4 संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। आहा, पुराण विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामंत्री व्यास जी ने पुराण संहिता का अध्ययन उन्हें कराया। उन सूत जी ने के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सांसपायन, अकृत वर्ण और सावर्ण ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृत वर्ण, सावरणी और सांसपायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। मुनि, इन 4 संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बताते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। ब्राह्मं पादवं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथान्यं नारदीयं च मार्केयन्नं च सप्तमम् आग्नेय अष्टमं चैव भविष्यं नवमं स्मृतं दशमं वैवर्तं लयमेकादशं स्मृतं बाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं चात्रयोदशं चतुर्दशं वामनकं च कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुणं चैव ब्रह्मांडं च तथा परं महापुराणे तानि अष्टादश महामुने तथा चोपुराणानि मुनिभिः कथितानि च सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वन्तराणि च सर्वेषु वेदेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत् यदेतत् मैत्रेय पुराणं कथ्यते मया एतद्वैष्णवसंज्ञं वै पादमस्य समन्तरं सर्गे च प्रतिसर्गे च वंशवन्वन्तरादिषु कथ्यते भगवान् विष्णुर् शेषेशैव सप्तमम् अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरा पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्चतुर्दश। प्रथम पुराण ब्रह्म है, दूसरा पद्म, तीसरा वैष्णव, चौथा है शैव, 5वां भागवत है, छठा नारदीय, 7वां मार्कंडेय।
इस प्रकार 8वां अग्नि है, 9वां भविष्य, 10वां ब्रह्म वैवर्त और 11वां पुराण लिंग कहा जाता है। 12वां वाराय है, 13वां स्कांद है, 14वां वामन है, 15वां कौर्म है। इनके पश्चात मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। महामुनि ये 18 पुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक पुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदिकों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मैत्री, जिस पुराण में मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग प्रति सर्ग, वंश, मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं। प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि, फिर राजर्षि। ऋषि भी 3 के भेद पाए जाते हैं। एक ब्रह्मर्षि है, द्वितीय देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है, देवर्षि नारद कहलाते हैं, ब्रह्मर्षि भी कहलाते हैं, फिर राजर्षि भी हैं बहुत। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद और उनकी रचयिता शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इस प्रकार समस्त मनवंतरों में एक ही शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा से प्रकट होने वाली श्रुति जो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्री, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया। अब और क्या कहूँ। 7वां अध्याय आ जाता है, यम गीता। मैत्री जी बोले, हे गुरु, मैत्री बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा वह सब आपने वर्णन कर दिया है। पातालों का, द्वीपों का, 7 लोकों का, सूर्य का, सकल शास्त्रों का एक ही मत है। अब आप मुझे कर्म बताइए जिस कर्म करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। पाराशर जी बोले, मुने, यह प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उत्तर में भीष्म ने कहा था, भीष्म ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया था। मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया अमुक, ये सब बातें अमुक प्रकार की होंगी। जातीय स्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कलिंग बोला, कालिंग बोला, अपने अनुचरों को हाथ में पास लिए देख के यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना। हम अपने अनुचरों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान वासुदेव मधुसूदन के शरणागत व्यक्ति को छोड़ देना, क्योंकि वे वैष्णव से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट, कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही श्री हरि देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देशित किए जाते हैं। इस प्रकार वायु के शांत होने पर उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य, पशु आदि उसका पालन हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं।
यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु सबके विधाता भगवान श्री हरि का भक्त कैसा होता है? यह आप मुझे पद कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता है, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता है, किसी जीव की हिंसा भी नहीं करता है, राग से शून्य या निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमस रूप मल से मलिन नहीं हुआ, जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया है, उन उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई, जिसका शुद्ध चरित्र है, मात्सर्य रहित है, निर्मल है, चित्त है, जिनका हृदय निरंतर अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिसमें गर्व, अभिमान, मात्सर्य का लेश भी नहीं रहता, वाह, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। शंख खड्ग संग गदाधारी अव्ययात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान हो तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते भला अंधकार कैसे ठहर सकता? जो पुरुष दूसरे का धन का हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी न तो श्री विष्णु की पूजा करता और न दान देता है, न अधम हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधता जाता है आचार, और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है, नीच पुरुषों के आचार में रहता है जो साथ में, वही कर्म बंधन से ही बंधा जाता है। हे कमल नयन वासुदेव, हे विष्णु धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती है। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। वाह, क्या बात! जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में अव्ययात्म भगवान विराजते हो, जहाँ तक उसकी दृष्टिपात होता है वहाँ उसके प्रभाव से अब बलवीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी और मेरी गति नहीं हो सकती। वो तो सभी वैकुंठ आदि लोगों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का कोई तो रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम दूत, यम पास, यम दंड, यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिनके हृदय में भगवान कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान विष्णु हृदय में स्थित रहते हैं, उसका यमदूत, यम पास और यमदंड कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाराशर जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुमसे भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते? इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग भगवान विष्णु की आराधना करें ताकि किसी भी तरह के यमराज, यमदंड, इन सब से की यातना से मुक्त हो, भगवान के धाम के जाने के अधिकारी बने। क्योंकि मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना।
हे कमलनयन वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंखपाणि, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से नकुल को भीष्म ने सुनाया था और भीष्म को यह ज्ञान एक कलिंग से आए हुए कलिंगा नाम के एक ब्राह्मण ने भीष्म को सुनाया था। किस तरह से भगवान विष्णु के हृदय कमल में बैठे व्यक्ति के पास यमराज, यमदंड, यमदूत कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह सभी लोग भगवान विष्णु के चरणों में अपने चित्त को स्थिर करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु इस संसार के पालक हैं। भगवान विष्णु के हृदय में स्थित देखकर यमदूत भाग जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की नज़र जहाँ तक जाती है, दृष्टि जहाँ तक जाती है, वहाँ यमदूत खड़े नहीं रहते। ऐसा विष्णु भगवान के लिए भीष्म पितामह ने कहा। यह विष्णु महापुराण शिव जी को बड़ा ही प्रिय पुराण है मित्रों। यह हमारे पुराण क्रम संख्या में 3रे स्थान पर आता है। जय श्री गणेश। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।